नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री थे, इस देश के हाथ में एक भी मैच की ट्रॉफी नहीं आई। जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट से मिलते हैं वो भी चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद जापान के पीएम से मिले वो भी हार गया था। तो मोदी जी जिससे मिले उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये देश चुनौतियों से नहीं पनौती से परेशान है, ये बात आप याद रखिए। स्टेडियम में तो पहुंच गए लेकिन टर्नल में जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं उनसे मिलने तो राजा बाबू नहीं पहुंचे। आपकी पार्टी का एक नेता विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखा, क्या उसने माफी मांगी? आपने खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला, क्या आपने माफी मांगी? जब देश रो रहा था हमारे प्रधानमंत्री हंस रहे थे और इसी को लेकर राहुल गांधी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 19 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, फाइनल मैच था और जनता को उम्मीद थी कि ट्रॉफी घर आएगा, लेकिन अंत आते आते पता चला कि इंडिया हार गई और उसके बाद से एक शब्द ट्रेंड में आ गया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और वो शब्द है पनौती। इसके बाद राहुल गांधी अपनी चुनाव प्रचार में भी वो पीएम को पनौती कह देते हैं और उसके बाद से सियासत गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहित शर्मा। क्या कहेंगे, राहुल गांधी का स्टैंडर्ड गिर गया है, उन्हें अपने चुनावी यात्रा पर और जो कुछ भी किए उस पर भरोसा नहीं है, अब वो पनौती के सहारे चुनाव जीतेंगे? देखिए, राहुल गांधी का स्टैंडर्ड नहीं गिरा है। राहुल गांधी भी भावुक हो गए देश की हार से। जिस तरीके से देश की 125 करोड़ जनता भावुक हो गई इस देश की हार से, राहुल गांधी भी इस देश के नेता हैं, इस देश के नागरिक हैं, वो भी इस हार से भावुक हो गए और उनको भी इसी बात का अचंभित हुए कि जो टीम इंडिया लगातार 10 मैच में शानदार प्रदर्शन कर रही थी, जो टीम इंडिया एक भी मैच में अब तक ऑल आउट नहीं हुई थी, अचानक मोदी जी के नाम वाले स्टेडियम में मैच होता है और उसमें ऑल आउट हो जाती है। आप सोचकर देखिए, जो टीम इंडिया लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रही थी कि 2-2, 3-3 खिलाड़ी शतक मार रहे थे, उसमें से एक भी खिलाड़ी शतक नहीं मारता है। 3 छक्के रोहित शर्मा मारते हैं, उसके बाद पूरे ग्राउंड में टीम इंडिया से एक भी छक्का नहीं लगता। जो सूर्य कुमार यादव के पास इतनी काबिलियत है कि 4 गेंद में 4 छक्के मार सकते हैं, वो सूर्य कुमार यादव के बैट पर बॉल नहीं आ रही है। आप सोचिए, वो मोहम्मद शामी जो हर मैच में 4 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट लेकर जा रहे हैं, वो मोहम्मद शामी 1 विकेट लेकर जाते हैं। तो सोचिए ना इसके बाद, और इनके आने से पहले यानी हमारे दुग्गल साहब राजा बाबू के आने से पहले 3 विकेट गिर चुकी थी। लेकिन जैसे ही आपके राजा बाबू एंट्री करते हैं यानी दुग्गल साहब एंट्री करते हैं, उसके बाद एक भी विकेट नहीं गिरता। और सबसे बड़ी बात ये कि जब इस देश की 125 करोड़ जनता मायूस थी और खिलाड़ियों की आंख से आंसू टपक रहे थे, उस वक्त पर हमारे दुग्गल साहब यानी आपके राजा बाबू और उनके साथ में बैठे हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जी ने यानी दुग्गल साहब ने कौन सा ऐसा आपको जोक सुना दिया कि आपको बड़ी हंसी आने लग गई? जब पूरा देश मायूस था, खिलाड़ी रो रहे थे, देश की हार से सब लोग परेशान थे, उस वक्त पर दुग्गल साहब की हंसी निकल रही थी, बहुत थड़ाके मार मार के हंस रहे थे। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया है, अब मैं पूरे देश के सामने कुछ डाटा रखना चाहूँगा और उनसे ही पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री वाकई में ही पनौती हैं? साल 1983, ठीक है, साल 1983 कपिल देव की कप्तानी में इस देश ने वर्ल्ड कप उठाया। उस वक्त पर इस देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। साल 2011 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इस देश ने वर्ल्ड कप उठाया। उस वक्त पे इस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। साल 2015 से लेकर और फिर उसके बाद 18, 19, 20 और अब साल 2022 का वर्ल्ड कप हम लगातार हारे। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री थे, इस देश के हाथ में एक भी मैच की ट्रॉफी नहीं आई। तो अब आप मोदी जी को क्या कहेंगे? ये तो बात हुई देश के मैचों की। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेशी दौरों पे कि किस किस को गले लगाकर आपने तबाह किया है। उनको भी आज याद कर लेते हैं, जिनकी तबाही के कसीदे पूरे विश्व में पढ़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े जोरों शोरों के साथ अपने दोस्त
अपने यार डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार की बात करते हैं। तो जब आपके दुग्गल साहब यानी रंगीले मिजाज के जो राजा बाबू हैं वो ट्रंप का प्रचार करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी चुनाव हार जाते हैं। और चुनाव हारने के साथ साथ आपके दुग्गल साहब ने उनके लिए ना जाने कितना प्यार कर दिया उनसे कि आपके डोनाल्ड ट्रंप जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीलंका वाले से मिलते हैं। जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट से मिलते हैं वो भी चुनाव हार जाते हैं। और श्रीलंका की क्या स्थिति हुई थी वो आप सभी लोगों ने देखा भी था। उसके बाद नेपाल के पीएम से मिलते हैं तो नेपाल वाला पीएम भी हार गया, वो भी आपने देखा। अब तो वहाँ पर दूसरी सरकार बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद जापान के पीएम से मिले, वो भी हार गया था। अमेरिका के प्रेसिडेंट बता ही चुका हूँ, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, वो भी हार गया। उसके बाद इंग्लैंड के पीएम से मिले थे, उस बेचारे ने इस्तीफा ही दे दिया था। तो मोदी जी जिससे मिले उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप रहते हैं भारत में, मैं रहता हूं भारत में, तो क्या भारत के लिए पीएम यानी प्रधानमंत्री मोदी पनौती हैं? अब ये भी बड़ा सवाल साबित होता है। तो अब इस देश की जनता कमेंट बॉक्स में मुझे बताए कि मोदी जी के राज में इस देश के अंदर पुलवामा जैसी घटना हुई, हमारे देश के जवान वीरगति को प्राप्त हुए, नरेंद्र मोदी जी के राज में इस देश के नौजवान बेरोजगार हुए, नरेंद्र मोदी जी के राज में इस देश के अंदर 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई किसान आंदोलन के चलते, और देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। नरेंद्र मोदी जी के राज में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है भुखमरी के मामले में ऊपर आया। नरेंद्र मोदी जी के राज में इस देश के अंदर भारत जो है महिलाओं के साथ यौन शोषण बलात्कार के मामले में किस तरीके से मामले बढ़े, सिर्फ मोदी जी के राज में। और मोदी जी के राज में पहली बार भारत देश के अंदर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा था तब इस देश के दुग्गल साहब राजा बाबू यानी मिस्टर इंडिया मिस्र के चक्कर लगा रहे थे और विदेशी यात्रा कर रहे थे। ये देश चुनौतियों से नहीं पनौती से परेशान है, ये बात आप याद रखिए। और इस देश के लिए ऐसा ग्रहण लग गया कि इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की इकोनॉमी हो, चाहे इस देश का जवान हो, किसान हो, सब आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश के किसान ने आत्महत्या करी, जवान की शहादत रुकने का नाम नहीं ले रही है। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन हम ना सुने कि आज हमारे जवान शहीद नहीं हुए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख भरी खबर हमारे सामने आई जाती है। और आप सोचिए, हमारे देश के दुग्गल साहब यानी राजा बाबू आपके रंगीले मिजाज वाले स्टेडियम में तो पहुंच गए, लेकिन टनल में जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं उनसे मिलने तो राजा बाबू नहीं पहुंचे, उन मजदूरों का हौसला बुलंद करने तो राजा बाबू नहीं पहुंचे, और अब तक उन मजदूरों का हालचाल भी नहीं लिया। लेकिन जैसे ही मजदूर बाहर निकल जाएंगे मोदी जी तुरंत फोन मिलाकर पूछ लेंगे क्या हुआ, बाहर आ गए, मेरी वीडियो बना लो एक जरा मजदूरों के ऊपर। ये इस तरीके के प्रधानमंत्री हैं जो आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। इनका भतीजा जैसा, ठीक है, और वो चाचा को और बुला लिया तो डबल पनौती हो गई। उसके बाद भी इस देश के लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि जय शाह के नेतृत्व में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है। तो कोई इनसे पूछे कि जय शाह कौन सा क्रिकेटर रहा है और जय शाह ने आज तक इस देश को कितने वर्ल्ड कप दिला दिए। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ ना, ये देश कुछ महान जो पागल है ना, मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, उनसे भी बहुत परेशान है। पनौतियों से और पगलों से, दोनों से ये देश परेशान है और बेहद परेशान है। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि कम से कम वो ऐसी भाषा को इस्तेमाल करने से बचते हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। वहीं बीजेपी कह रही है कि ये कम से कम प्रधानमंत्री की मर्यादा की गरिमा तो रखते, प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद अपनी गरिमा का पालन नहीं कर रहे हैं पद की। जो आदमी टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद कह दे बेटी बचाओ बेटी पटाओ, जिनकी पार्टी का नेता विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देखे तब प्रधानमंत्री को नजर नहीं आता? ये बताइए ना आप मुझे। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए, आज तक आपके सरकार के राज में इस देश के जवान का या किसान का या नौजवान का या मजदूर का किसी का भला हुआ हो तो बताइए।
आपकी सरकार के राज में सिर्फ और सिर्फ इस देश में नफरत पैदा हुई है। आपने इस देश में नफरत का बीज बोया है। इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC, ST, OBC, दलित, आदिवासियों के बीच आपने लड़ाई लड़वाने का काम किया है। आपने इस मुल्क की तबाही के सपने देखते हैं और आपकी पार्टी इस मुल्क की तबाही के सपने देखती है। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी इस मुल्क की तबाही के सपने देखेगा, हम उसके सपनों को पूरा नहीं होने देंगे। इस मुल्क के लिए हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस मुल्क को तबाह नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। राहुल गांधी से मांग हो रही है कि माफी मांगे। उन्होंने जो पनौती कहा, PM पनौती, उसके लिए माफी की मांग हो रही है। माफी आपकी पार्टी की नेता जो एक शहीद हेमंत करकरे को अपमानित करने का काम करती हैं, क्या उन्होंने माफी मांगी? आपकी पार्टी का एक नेता विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखा, क्या उसने माफी मांगी? आपने खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला, क्या आपने माफी मांगी? माफी मांगने के काम आप लोगों के हैं और पहले आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने एक महिला से लेकर और एक विपक्ष की नेत्री के ऊपर कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। अगर मोदी जी आपके पुराने स्टेटमेंट खोल लिए जाए ना, तो बचे पूरे कार्यकाल में आप पूरे दिन माफी ही मांगते रहेंगे, ये याद रखिएगा। तो इसलिए माफी मांगने की बात ना करें तो ही बेहतर है। मैं ड्रेसिंग रूम में जब मोदी जाकर प्रोत्साहन देते हैं, खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करते हैं, जिस तरीके से गले मिलाते हैं, गले मिला के पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं कि आप लोगों ने जो किया अच्छा किया। हार जीत तो लगी रहती है। आप लोगों ने जो किया अच्छा किया, हराया तो सुनिए, आपने बहुत अच्छा खेला, हार जीत लगी रहती है। आगे अगली बार जीत जाएंगे, कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारिए, उसकी तारीफ हो रही है। आप बने रहे तो अगली बार भी नहीं जीतेंगे। आपको बुलाया किसने स्टेडियम में? जो टीम इंडिया, एक बात मुझे बताइए, गुजरात की पिच पर फाइनल मुकाबला कराने की जरूरत क्या थी? सबसे पहली बात, क्लाइमेट दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आप ये सोचिए उस ग्राउंड पर ड्यू होती, क्योंकि वहां पर शाम के टाइम पर सर्दी हो जाती। अब आप सोचिए, या तो मुंबई में होना चाहिए था। अगर मुंबई में नीदरलैंड के साथ में जो मैच खेला गया, उसमें आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों का पसीना टपक रहा था, क्योंकि खिलाड़ी हैं विदेशी और वहां पर क्लाइमेट रहता है ठंडा, वेदर जो है वो वहां पर आपको ठंडा मिलेगा। तो ठंडे वेदर में ये लोग अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर वेदर चेंज होगा, गर्म वेदर रहेगा, तो उतना इनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता। तो मुंबई में गर्मी रहती है, तो मुकाबला मुंबई में होना चाहिए था। और हमारे जो टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा है, उनका होम ग्राउंड भी है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, सूर्य कुमार यादव हो, श्रेयस अय्यर हो, सब लगातार वहां पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। शुभमन गिल से लेकर श्रेयस अय्यर तक सब लोगों ने बढ़िया बल्लेबाजी करी, KL राहुल तक। तो उसी ग्राउंड पर फाइनल मुकाबला होना चाहिए था। लेकिन मोदी जी जिस तरीके से अपने ग्राउंड पर मुकाबला कराया, टीम इंडिया का ठप्पा लगवाकर उनकी हार पर एक और ठप्पा लगवा दिया है। एक और बात कही जा रही है कि जिस तरीके से मैच शुरू हुआ, इंडिया ने जो टारगेट दिया वो 241 रन का था, उससे ही लोगों के मन में थोड़ी सी निराशा पहले ही आ गई थी कि अच्छा रन रेट नहीं दिया। उसके बाद से जो कुछ भी हुआ, पहले ही मन में निराशा। तो कहा जा रहा है कि ये पहले से ही प्रदर्शन उतनी अच्छी नहीं थी, बेकार में मोदी को ट्रोल किया जा रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बेकार में मोदी को ट्रोल किया जा रहा है, वो एक बार क्रिकेट का इतिहास उठा लें। 241 के टारगेट पर ही सुपर ओवर भी खेला गया वर्ल्ड कप में। 241 के टारगेट पर ही उठाकर देख लें, क्योंकि ये देश जो है ना, पगले जो है ना, पढ़ते हैं नहीं। मोदी को अपना डैडी मानते हैं तो पढ़ते हैं नहीं। अगर पढ़े लिखे हो तो समझ में भी आए। तो 241 के टारगेट पर ही वर्ल्ड कप के मुकाबले में जो है वो आपका सुपर ओवर भी खेला गया। उसके बाद जो है सुपर ओवर में भी जब जीत नहीं मिली, तो उनके रन रेट के अकॉर्डिंग जीत दी गई, बाउंड्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पढ़कर देख लें। तो 241 के टारगेट पर भी टीम इंडिया बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही थी, 3 विकेट ले चुकी थी। जब कोई प्लेयर गेंदबाज 3 विकेट ले सकता है, तो 7 विकेट और भी ले सकता है या नहीं ले सकता। इससे पहले भी भारत ने 241 से भी कम रन रेट को डिफेंड करने का काम किया है और उसमें भी अपनी जीत दर्ज कराई है। तो जब दूसरी टीम का खिलाड़ी 241 पे हमें रोक सकता है, तो उसी पेज पर हम भी रोक सकते हैं ना। लेकिन जैसे ही दुग्गल साहब की एंट्री हुई, आशाएं निराशा में तब्दील हो गईं। जब देश रो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री हंस रहे थे, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है।
तो साफ तौर पर जिस तरीके से इंडिया में पनौती ट्रेंड हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार ट्विटर पर और हर जगह ये शब्द ट्रेंड कर रहा है और कहा जा रहा है कि अगर वो वहाँ ना पहुँचे होते तो ट्रॉफी जो है भारत में होती, अपने घर में आती और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो जीत जाते। पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, ये जो पनौती शब्द है, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।